रेजेंट को इस लड़की से कई सालों से प्यार था, लेकिन वह हर हाल में उससे दूरी बनाए रखती थी। उसकी नजर में वह एक निर्दयी और कोल्ड ब्लडेड इंसान था। उसका दिल तो उस भाई के पास था जिसने उसे गोद लिया था। उस दिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका भाई जीत हासिल करके लौट आया, वह खुशी खुशी उसे लेने दौड़ पड़ी। लेकिन जब उसने देखा कि वह अपने साथ 9वीं रखेल को भी लाया है, तो उसकी आंखों की चमक तुरंत बुझ गई। इसी बीच भीड़ में हलचल मच, क्योंकि खुद रेजेंट वहाँ लौट आया। उसके बारे में उसकी बेरहमी और युद्ध में उसकी गजब की ताकत के किस्से मशहूर थे। यहाँ तक कि सम्राट भी उससे डरता। डरी सहमी लड़की को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इतना डरती, वही आदमी उसे सालों से चुपचाप चाहता आ रहा है। कई साल पहले युद्ध में रेजेंट के माता पिता मारे गए। गम में डूबकर शराब में खुद को खो बैठा और जिंदगी से उम्मीद ही छोड़। तभी एक दिन रास्ते से गुजरती उस लड़की को पता चला कि उसने भी अपने माता पिता खो दिए। वह उसके साथ स्मृति दीप जलाने ताकि उनकी आत्माओं को सम्मान दे। उसकी मौजूदगी उसके अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण बनकर उसी पल उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की की नजरें हमेशा अपने पालक भाई पर टिकी रहती, तो वह समझ गया कि उसका दिल किसी और का। इसलिए उसने अपने प्यार को सालों तक दिल में दबाए रखा और चुपचाप दूर से उसे देखता रहा। मगर लड़की उसे पहचान ही नहीं। उसने बस शालीनता से झुककर अभिवादन। तभी वह खुद बोला, मिस जियांग, काफी समय हो। लड़की हैरान रही, उसे उसका नाम कैसे पता? उसी पल एक औरत ने झूठी प्रशंसा दिखाते हुए उसे मारने की कोशिश, लेकिन रेजेंट ने फुर्ती से तलवार खींची और उसे वहीं मार। यह सब देखकर लड़की का डर और बढ़ा। उसे यकीन हो कि वह सच में बेहद निर्दयी, और उसने उससे दूर रहने का फैसला किया। अगले ही दिन जब वह अपने पालक भाई के साथ महल के भोज में जा रही थी, उसका पैर फिसला और वह सीधे उस आदमी की बाहों में जा। उसे याद आया कि कल ही उसने एक औरत को सिर्फ छूने पर मार दिया। डर के मारे उसने झटके से हाथ छुड़ाया और जमीन पर गिर। रेजेंट वहीं ठिठक उसकी त्वचा की गर्माहट को महसूस करता। तभी उसका भाई गाड़ी से उतर कर आया और गुस्से में पूछा उसने उसकी बहन को सहारा क्यों नहीं दिया। रेजेंट ने ठंडे स्वर में कहा, वह मेरी मदद नहीं चाहती थी। पूरे भोज के दौरान उसकी नजर उसी हाथ पर टिकी रही जिसने उसे छुआ, और वह उसकी खुशबू को महसूस करता। जब उसने दूसरे आदमियों को उसकी सुंदरता की बातें करते सुना, तो जलन से उसका दिल भरा। तेज हवा का बहाना बनाकर उसने हुक्म दिया कि वहाँ मौजूद हर औरत घूंघट ओढ़े। भोज खत्म होने के बाद भाई के आदेश पर लड़की वहीं खड़ी रही। बारिश होने लगी, फिर भी वह जाने को तैयार नहीं। उसे भीगते देख रेजेंट अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह छाता लेकर उसके पास आया। ठंड से कांपती हुई लड़की उसकी बाहों में बेहोश हो। जिस लड़की को वह सालों से चाहता था, उसे थामे हुए वह उस पल की गर्माहट को जी भरकर महसूस करने लगा। जब लड़की की आंख खुली और उसने खुद को राजकुमार की हवेली में पाया, तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वह पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ऐसे देख रही हो। लड़की उठी, धन्यवाद कहा और घबराकर वहाँ से भाग। उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखते हुए वह मुस्कुराया। उसे वह बेहद प्यारी और उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह उसे अपना बनाकर ही रहेगा।